आज की जो एक कहानी है ना, इसके अंदर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को गौर करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा किसे, जो ट्रैवल करते हैं, जो रुकते हैं किसी भी 5 स्टार में, किसी भी ऐसे पीजी में जो कि कुछ दिन का स्टे होता है। ख़ास तौर से उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, और ये वो कहानियाँ हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। मैसेज करिए मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे, कहीं भी जहाँ आपका मन करता है। और हाँ, लोगों के सवाल, क्या नितिन ये कहानियाँ सच होती हैं? हाँ, मैं तो मानता हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप मुझे कोई कहानी भेजोगे तो मैं उसके पीछे वास्तविकता कितनी है जानने के लिए मैं कोई सवाल नहीं उठाता। आपने जो भेजा मैंने उसे सच माना, अपलोड किया, लोगों तक लाया, और लोगों ने उससे कुछ ना कुछ सीखा। आज आप कुछ नया सीखने वाले हो। तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार एक ही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और सब्सक्राइब कर लिया करो यार। आप आते हो, देखते हो, चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते तो अधूरी सी लगती है मेहनत। बहुत मेहनत लगती है बाबा एक वीडियो को अपलोड करने में, और आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब कमाल कर सकता है, मेरे लिए तो एटलीस्ट। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पे ऑल को दबाइए, फिर मेरा कोई भी मैसेज आपसे मिस नहीं होगा। कहानी रॉबिन की है। इनका व्यापार बहुत ज़बरदस्त चल रहा है भाई साहब। पैसों की ऐसी बारिश हो रही है जैसे ऊपर वाले ने सारी की सारी दौलत इनके नाम कर दी हो। जिस भी क्षेत्र में हाथ डालते हैं वहाँ पे प्रॉफिट होता है। लेकिन इनके मन में एक संकोच है। ये कभी भी कोई भी काम किसी भी तरह की पार्टनरशिप में नहीं करते हैं। इन्हें हमेशा से डर लगा रहता है कि पार्टनरशिप में आज नहीं तो कल भैया बेईमानी हो जाती है, लालच आ जाता है मन में, और काम अच्छे से हो नहीं पाता है। तो चाहे मुनाफा हो, चाहे नुकसान हो, अपना हो, भरपूर हो, कोई दिक्कत नहीं। और किस्मत इतनी तेज़ है कि हर बार प्रॉफिट हो रहा है। इनका हमेशा का ट्रैवल का काम रहता था, कहीं भी जाना है। वैसे ये रहने वाले पुणे के हैं और अक्सर मुंबई में इनकी मीटिंग हुआ करती थी, तो इनका आना जाना बाय रोड हो जाता था। और ये हमेशा एक ही, वो जो बॉम्बे का 5 स्टार है ना, उसमें रुका करते थे। और नाम नहीं ले सकता बाबा, बहुत बड़ा 5 स्टार है। आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके सामने से समुद्र बहता है। आइडिया लग गया? फोटो वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं, आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, मैं जानता हूँ। समझ गए मैं कौन से होटल के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी आकर रुकते हैं, बड़े बड़े देश के लोग आते हैं, रुकते हैं, मीटिंग होती हैं। तो ये भाई साहब कोई पैसे से कमज़ोर तो थे नहीं, इन्हें आसपास कहीं रुकने में इंटरेस्ट भी नहीं था। ये जाते थे और वहाँ पर इतनी घर वाली बात हो गई थी कि लोग इन्हें नाम से जानते थे। ये भाई साहब का नाम रॉबिन है। अभी शादी हुई नहीं है, और ये 3 भाई हैं, बड़े भाई, छोटे भाई और सबसे छोटा रॉबिन। घर में सभी लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इनके घर में, पूरे ख़ानदान में कोई भी भूत प्रेत आत्मा वाली बात नहीं हुई थी, लेकिन अब होगी, क्योंकि आज समय इनका सही नहीं है। इन्होंने चौराहे को लांगा। बाद में इन्हें पता पड़ा था कि हाँ, कुछ ऐसा हुआ है। उस चौराहे पर एक बिल्ली और बाकी किया हुआ रखा हुआ था। इन्होंने उस रोड को जो पार करा, चौराहे को, कहते हैं कि सिर्फ एक आइसक्रीम की ठेली थी जिस पर कोई आदमी नहीं था। मैं वहां रुका था कुछ देर के लिए, इंतजार किया। जब कोई नहीं आया तो मेरी नज़र चौराहे पर गई। फिर मेरे मन में कुछ अजीब सी बात हुई कि मैं अभी इसी के ऊपर से निकल के आया हूँ। लोग कहते हैं कि चौराहे पर इस तरह के टोटके को ना देखना चाहिए, ना पार करना चाहिए, ना पैर लगना चाहिए। ये मैंने गलत कर दिया। कुछ देर आइसक्रीम वाले के पास खड़ा रहा, ठेली पर जब कोई नहीं आया। और कभी भी इतनी सुनसान रोड बॉम्बे की तो एटलीस्ट नहीं हो सकती, मैंने तो कभी नहीं देखी। लेकिन उस वक्त थी। एक इंसान सड़क पर था ही नहीं, कोई भी नहीं। मानो कि पूरी पृथ्वी पर अकेला आदमी ये रॉबिन है। यहाँ से ये फटाफट अपनी गाड़ी में बैठे। अब इतने पैसे वाला आदमी ड्राइवर रख सकता है, लेकिन इन्हें, मैंने कहा ना कि पार्टनरशिप में कोई भरोसा नहीं। गाड़ी भी पार्टनरशिप में नहीं चलाएंगे, हम खुद चलाएंगे। और जो ड्राइविंग पसंद करते हैं वो वास्तव में ड्राइवर नहीं रखते, ये बात तो आप जानते ही होंगे। और वैसे सबकी अपनी अपनी
मतलब रिक्वायरमेंट है कि किसको कैसे चलना पसंद है। किसी को सिर्फ बैक सीट पर बैठना पसंद है, किसी को ड्राइव करना, एंजॉय करना, गाड़ी को चलाने में मज़ा आना। तो ऐसे इनका हिसाब किताब अलग ही था। होता क्या है कि यहाँ से रॉबिन फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया उसी होटल के लिए। अभी उस होटल पहुँचने में इसे तकरीबन 40 मिनट लगने वाले थे। इसके मन में एकदम से डर आ गया। इसने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। ऐसा क्या देख लिया रॉबिन ने अपनी आंखों से? इसने अपने जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे वाले शीशे में, मतलब जो गाड़ी के सेंटर में शीशा होता है उसमें जब देखा तो पीछे 3 कोई औरतें बैठी हुई थी। एकदम गाड़ी के ब्रेक लगा के इसने पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं। दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई और ये इस बात को 100% श्योर करते हैं कि हाँ, गाड़ी में 3 औरतें मैंने देखी हैं। बड़ी सी बिंदी लग रही है, अजीब सा कुछ मेकअप हो रहा था, चेहरा बहुत बड़ा, और ऐसा लग रहा था मानो कि 3 आदमी हैं जिन्होंने औरतों का भेष बनाकर बैठे हुए हैं। कुछ अजीब सा लगा इसे देखकर, डर लग गया। ये गाड़ी से बाहर उतरा, अपनी पानी की बोतल निकाली, पानी से पहले चेहरे को साफ करा कि मैं नींद में तो नहीं हूं। 2 घूंट पानी पिया। उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठने से पहले चारों तरफ गाड़ी के घूम कर आया कि कुछ तो गड़बड़ है। जो मुझे एहसास हो रहा है डर का, ये पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे बस किसी भी तरह से होटल पहुंचना है। जो मेरी कल की मीटिंग है उस पर ध्यान देना है। ये मैं बेकार की बातें सोच रहा हूं। और भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, ये सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं। और मैं डरूंगा नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए। ये अपनी गाड़ी में दोबारा बैठते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, गाड़ी को रफ्तार देते हैं और चल देते हैं अपने मंजिल की तरफ, अपने होटल की तरफ। होटल के दरवाजे पर आते के साथ ही इन्हें चाबी दे दी जाती है। इनको एक सैल्यूट दिया जाता है। इनके मन से डर गायब है इस टाइम, क्योंकि बीच रास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी इन्हें डरावना महसूस नहीं हुआ। होटल के अंदर आते हैं तो इन्हें पसीने पसीने देख इनको जानने वाले लोग कहते हैं कि आप ठीक हैं रॉबिन सर, क्योंकि आपको देखकर आज अजीब सा लग रहा है। तबीयत ठीक है आपकी? आप चाहो तो हम किसी को बुलाएं, आपको देख लेगा, चेकअप हो जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं सब कुछ ठीक है, और थोड़ा ट्रैवल का कभी कभी लोड हो जाता है तो बस थकावट है। जल्दी से मेरी चाबी दीजिए और मैं अब सोऊंगा, आराम करूंगा। आप डिनर वगैरह लेंगे? उसने कहा नहीं, अभी फ़िलहाल मैं 2 घंटे की नींद लूँगा, उसके बाद देखेंगे कुछ खाना है तो। ठीक है सर, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। ये हमेशा एक ही रूम में रुका करता था। अक्सर इत्तेफाक भी कहें कि इन्हें वो कमरा खाली मिल जाया करता था। इन्होंने अपने कमरे की चाबी ली, फटाफट से अपना वहाँ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी जो रिसेप्शन पे होती हैं, और पहुँचे अपने कमरे की तरफ। कमरे को खोलते हैं, जैसे ही अंदर आते हैं तो एकदम इनके मन में डर बैठ गया, क्योंकि 3 वो जो आदमी रूप औरतें हैं वो इसे कमरे में दिखी। इसने फट देने से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ा हुआ है, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वहाँ पे एक हेल्पर थे, उन्होंने देखा इन्हें और पूछा कि आप ठीक हैं सर? हाँ मैं ठीक हूँ, शायद मैं गलत चाबी ले आया था। ये अंदर कोई और है, किसी और का रूम है और उन्होंने मुझे इनकी चाबी दे दी। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। आप रॉबिन सर हैं ना? हाँ मैं रॉबिन हूँ, आप मुझे जानते हो? अरे सर, आपके बारे में बहुत सुना है कि रॉबिन सर जब आते हैं तो मजाक मस्ती होती है। आप यहाँ पर इतने समय से आ रहे हैं, आपको कौन नहीं जानता? ये आप ही का रूम है। 1 मिनट, आप मुझे चेक करने दीजिए, मैं देखता हूँ कहीं कोई गलती से आपके रूम में तो नहीं आ गया। उसने दरवाज़ा खोल कर देखा, अंदर कोई भी नहीं है। उसने कहा रॉबिन सर, आपको मजाक करने के लिए मैं ही मिला था, कोई भी नहीं है आपके रूम में। तो इसने डरते हुए अपने कमरे में झांक कर देखा। जितना आंखों से दिख रहा था कमरा, उतने में तो कोई नहीं है। कहीं कोई वॉशरूम में तो नहीं है। उसने कहा आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। वॉशरूम दिखाया, कोई नहीं है। आप ये जो साइड में अलमारी है इसे खोल कर दिखाइए। अरे रॉबिन सर, क्या हो गया? अब कोई भूत प्रेत थोड़ी ना आ गया होगा कमरे में। अलमारी खोल कर दिखा दी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। एक बेडशीट रखी हुई थी। बेडशीट को हाथ से दबा दबा कर देखता है। उन्होंने कहा आपको क्या लग रहा है? इतना मन में डर, कौन छुपेगा आपके कमरे में? कोई भी नहीं है सर। और ये विंडो इस तरफ से खुल भी नहीं सकती। अगर आप सोचो कि कोई खोल कर बाहर चला गया, कोई नहीं खुलेगी। ये लॉक्ड है और इसे सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के लोग खोल सकते हैं। हमारे पास स्पेशल की होती है, कोई विंडो इस तरह से नहीं खोल सकता। तो तुम आसपास ही रहोगे ना, मुझे ज़रूरत होगी तो? सर आप एक बटन दबाएंगे, तुरंत कोई ना कोई आ जाएगा। आप आराम से रिलैक्स होकर सोइए। हाँ मैं जाता हूँ, थैंक यू। अपने वॉलेट में से कुछ पैसे निकाल कर उन्हें दिए और कहा आप आसपास रहना, मैं बहुत परेशान हूँ आज।
उसे ये बात ना थोड़ी खटकी कि इतना परेशान इन्हें कभी नहीं देखा। उसने जाकर तुरंत 3-4 लोगों को बता दिया कि रॉबिन सर को कोई प्रॉब्लम है, उनके आसपास ज़रूर रहना। अच्छे लोग सच में मिलते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा हो, नेचर अच्छा हो, लोगों से उठना बैठना, लोगों से बात तमीज़ से करो ना, तो आपके सपोर्ट में 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। भले ही आप कैसी भी स्थिति में हो, पैसे वाले हों या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग मदद करते हैं। रॉबिन ने फटाफट से अपने शूज़ वगैरह खोले और बेड पर अपने आप को एक तरह से छोटी सी जगह में लिपेट कर सो गया कि बस मेरे को सुबह होनी और यहाँ से निकलना है। एक बात बताऊं, मैंने कहीं पढ़ा भी है और किसी से सुना भी है, अगर आप किसी भी होटल में, धर्मशाला में या किसी भी लॉज में, कोई पीजी में रुकते हैं और डबल बेड होता है, सुनना ज़रा ध्यान से पहले, तो उसको खाली नहीं छोड़कर सोया जाता। अगर कोई नेगेटिविटी है, ख़ास तौर से जिन्न, तो वो आपके करीब आकर बैठ सकता है। इसके साथ ऐसा ही हो गया। ये अपने आप को पूरे बेड पे एक कॉर्नर पे सिमेट कर सो गया। इसने सिर तक अपने चद्दर कर ली और बस ये ठंड में कांप रहा था। कोई इतनी ठंड नहीं थी, नॉर्मली एक टी शर्ट में आया था ये, लेकिन इसे कपकपी हो रही थी, पसीने पसीने हो रहा था, डर लग रहा था। इसे एहसास हुआ कि मेरे सिरहाने आकर कोई बैठा है। इसने धीरे धीरे अपने चेहरे को रजाई से, इस ब्लैंकेट से बाहर करा, तो आंखों से जो दिख रहा है उससे ये पता पड़ता है कि कोई पास में लाल साड़ी में बैठी हुई है। अब इसने धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ नजर करनी शुरू करी। ये चिल्ला गया जैसे इसने देखा कि गर्दन के ऊपर चेहरा ही नहीं है, और जैसे ही चिल्लाया तुरंत दरवाज़ा खोला 2-1 सेकंड में किसी ने, और रॉबिन सर आप ठीक हो? तो रॉबिन एक दीवार से लगा हुआ, पसीने पसीने, चादर वगैरह नीचे पड़ी है और घबराता हुआ बेड की तरफ देख रहा था। 2-3 लोगों को और बुलाया गया कि अरे रॉबिन सर को कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है। सब लोग इसके पास आए, इससे पूछते हैं। उसने कहा कि मेरे पास कोई अभी यहाँ पर आके औरत बैठी थी, उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, उसके हाथों में मेहंदी लग रही है, डार्क कलर की मेहंदी लग रही है, पता करो ये कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन सर हुआ क्या है? उसका चेहरा नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, गर्दन के ऊपर उसका चेहरा है ही नहीं। अब इस बात को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। हो सकता है कि रॉबिन सर आज ज़्यादा टेंशन में हैं, पता नहीं सपना देखा है। सर आप एक काम करिए, इस रूम में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम सामने वाले रूम को खुलवा देते हैं। हाँ प्लीज़, थैंक यू, और मेरी मदद करिए। सर हम यहीं पर हैं, आप डरिए नहीं। ये धीरे धीरे स्टाफ को पता पड़ने लग गया कि रॉबिन सर को कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बताया ना, ये बॉम्बे के बहुत ज़बरदस्त होटल्स में आता है। तो इनके यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आया है वो सच में भगवान का रूप है, उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। भले इसकी मदद के लिए इन्हें देश क्या विदेश भी जाना पड़ जाए, लेकिन हाँ, इस होटल की आप तारीफ़ जितनी करो उतनी कम है। खाना थोड़ा महंगा है, लेकिन तारीफ़ जितनी करो उतना कम है। रॉबिन के लिए सामने वाला कमरा खुलवाया गया। एक इनके साथ रुका हुआ था आदमी कि मैं आपको कॉफ़ी बना कर देता हूँ, आप आराम करिए। रॉबिन डरा हुआ बेड पर एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। उस आदमी से कहता है कि क्या तुम यहीं पर बैठ सकते हो मेरे सामने? मैं पैसे दूंगा इस बात के। उसने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी सेवा में हमेशा कोई ना कोई यहाँ है, लेकिन हमें अथॉरिटी नहीं है कि हम इस तरह से बैठ पाएँ, वरना सर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी डॉक्टर्स को। उन्होंने कहा नहीं, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। आप एक बार अपने घर बात करना चाहोगे? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, घर पर क्या बताऊँगा, मैंने सपना देखा होगा, है ना। हम सामने वाले से चाहते हैं कि वो कहे जो हम सुनना चाहते हैं, और इसने वही करा। जो लड़का रुका हुआ था उसने बोल दिया, सर हाँ सपना था। जब हम ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं तो बॉडी इतनी थक जाती है कि हम कुछ भी सोचते हैं। क्या सफ़र में आपको कुछ ऐसा लगा था? इसने ये बोलकर गलती कर दी, क्योंकि ये सफ़र की बात भूल चुका था। उसने याद दिला दिया कि सफ़र में तूने एक टोटके को पार किया है, तुझे रोड पर तेरे अलावा कोई नहीं दिख रहा था। जब तू गाड़ी में बैठा तो तूने पीछे 3 औरतें देखी, वो तीनों भी साड़ी में थी, जिनके चेहरे को तू भूल नहीं पा रहा था, और ये चेहरे आदमी के थे। अब इसके मन में डर ज़्यादा बढ़ गया। इसने ये बात इससे नहीं कही, बता देता तो ज़्यादा बेहतर रहता,
लेकिन सिर्फ इतना ही बताया कि मैंने रास्ते में कुछ ऐसा महसूस नहीं करा। सर आप आराम करिए, ये आपकी कॉफ़ी रखी है, मैं आता हूं। अब इसने डरते डरते इधर उधर रूम में देखते हुए अपनी कॉफ़ी ख़त्म करी। उसके बाद इसे थोड़ा रिलैक्स सा लगने लगा कि अब मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं है आसपास, कोई डरावनी बात नहीं है। जो होटल्स के ये बेड होते हैं वो बॉक्स वाले नहीं होते, ठीक है, लेकिन इस वाले के जो इस फ्लोर के हैं कुछ बॉक्स वाले भी थे। जब ये लेटा तो इसके बेड में ढक 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 की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई खटका रहा हो। कुछ एक सेकंड तक तो इसने सोचा कि शायद मेरे मन का वहम है। जब इसे महसूस ज़्यादा होने लग गया तो इस कंबल से बाहर आकर अपने बेड की तरफ लगातार घूरने लगा। इसकी चादर जो है लेफ्ट साइड पड़ी थी। गद्दा एक तरफ का जैसे ही हल्का सा ऊपर उठा, यानी उस बॉक्स के अंदर से कोई बाहर आने वाला है, इसने दोबारा से शोर मचा दिया। दोबारा से लोग आए, दोबारा से इसने ये सारी बातें बताई, दोबारा से उन्होंने कमरा चेक करा, दोबारा से उन्होंने यही कहा कि आपके मन का वहम है, सपना देख रहे हो। ये सपना तो कुछ ज़्यादा ही भयंकर होता जा रहा है। अब पहले तो लोगों को लगा कि शायद सपना है, डर लग रहा है। अब सेकंड टाइम में ना लोगों को ये लगा कि शायद इनका कोई मानसिक संतुलन भी हिल गया है, ये अपने मन से कहानी बना रहे हैं या इनके मन में कोई डरावनी पिक्चर ने घर कर लिया है। इनको तीसरा कमरा दिया गया। कहा जाता है कि 3 नंबर लकी नहीं होता, 13 नंबर अनलकी होता है, या 33 अगर है तो भी अनलकी है। जो इनको रूम मिला उसका नंबर 333 था। इस कमरे को खोलने के बाद इनके साथ जो हुआ उसका अंदाज़ा इनको नहीं था। बाकी का भाग अगले पार्ट में। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पर आप यकीन करते हैं नहीं करते एक अलग मैटर। एक बात ध्यान से सुनिए कि ईश्वर का नाम आपने जब लिया तब चमत्कार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।